नमस्कार। आज हम कुंडली के सबसे रहस्यमय भाव की चर्चा करने वाले हैं। कुंडली का 8वां भाव, जिसको मृत्यु का भाव भी कहा जाता है, जीवन में आने वाली पीड़ाओं का भाव भी कहा जाता है। लेकिन इस भाव का जो रोल है ना, यहाँ तक सीमित नहीं है, इसका रोल बड़ा वाइड है। और एक मजेदार बात, अगर आपकी कुंडली में जो 8th हाउस है ना, ये कमजोर होगा तो आप अपने जीवन में जितना मर्जी स्ट्रांग हो लीजिए, स्ट्रगल्स में हारते चले जाएंगे। लेकिन ठीक उसी समय पे अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस स्ट्रांग होगा तो आप अपने जीवन में हारती हारती बाजी को भी जीतना शुरू कर देंगे। ये वो घर है जो आपका पैसा नहीं, आपकी औकात बदल देता है। ये आपकी आइडेंटिटी नहीं, ये आपकी डेस्टिनी को बदल देता है। मोस्टली एस्ट्रोलॉजर जो है ना 8th हाउस से डरते हैं, क्योंकि यहां गलती हुई तो प्रेडिक्शन डेंजरस हो जाता है। क्लाइंट को डराना आसान है, लेकिन समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। और इसीलिए आज हम 8th हाउस को सिर्फ डेथ के हाउस से नहीं, डेस्टिनी के हाउस की तरह समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले एक बात जो है उसको क्लियर कर देते हैं कि 8th हाउस को डेथ का घर कहना ये बिल्कुल वैसा है कि जैसे आप सर्दियों को डेथ ऑफ समर बोल दें, है ना। तो टेक्निकली सर्दियों को डेथ ऑफ समर कहना सही है, लेकिन ये एक बड़ा इनकम्प्लीट सा सिनेरियो होता है। सर्दियों की अपनी रेलेवेंस है, गर्मियों की अपनी रेलेवेंस है। तो यहाँ पे ये जो 8th हाउस है ना, ये एक प्रोसेस दिखाता है, ये एक जर्नी दिखाता है। जैसे फर्स्ट हाउस आपके पैदा होने का घर है, सेकंड हाउस आपके जीवन में सरवाइव करने का घर है, 7वां भाव जो है ये आपके जीवन में रिलेशंस को एक्सप्लोर करता है। तो 8th हाउस आपके जीवन में बदलाव को, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ बदलाव नहीं होता, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है पुरानी आइडेंटिटी को मारना और फिर नई आइडेंटिटी में जन्म लेना। इस बात को समझ के रखिए, आपको 8th हाउस की वर्किंग बड़े अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। आप क्राइसिस में कैसे रिएक्ट करते हो ये 8th हाउस बताता है। सडन लॉस अगर जीवन में हो जाए उनको हैंडल कैसे करते हो ये 8th हाउस बताता है। आप अपने छिपे हुए सच का सामना कैसे करते हो ये 8th हाउस बताता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये घर बताता है कि आप अपने जीवन में डर के साथ डील कैसे करते हो। अब क्योंकि देखिए 8th हाउस जो है ये सिर्फ एक्सटर्नल इवेंट्स का घर नहीं है, ये आपका इंटरनल सर्वाइवल मैकेनिज्म जो होता है ना, ये उसका भी घर है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बदलाव, एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन कह लीजिए समझाता हूं। एक होती है फेयर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, डराने वाली। वो कहती है 8th हाउस खराब होगा तो एक्सीडेंट होंगे, पैसा जाएगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी। लेकिन जो एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है ना, विजडम बेस्ड एस्ट्रोलॉजी, वो कहती है कि 8th हाउस पावरफुल है तो आपके जीवन में रिवर्सल तो होंगे, आप पीछे तो जाओगे, लेकिन फिर बड़ी ताकत से उभरोगे, एक नया वर्जन, अपना 2.0 वर्जन बन के फिर दुनिया के सामने आओगे। ये कहता है 8th हाउस। जो एस्ट्रोलॉजर 8th हाउस को समझ गया वो क्लाइंट को डराना बंद कर देता है, और जो नहीं समझा वो डराने का काम ही करता चला जाता है। वो जो 8th हाउस है ना, ये आपको दरअसल एम्पावर करता है। तो आज से आप भी अपने 8th हाउस को एक नई नजर से देखना शुरू कर देंगे, ये मेरा आपसे वायदा है। अब मैं आपको 8th हाउस में थोड़ा और डीप ले जाता हूं। ये जो 8वां भाव है ना, ये एस्ट्रोलॉजिकली तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये घर जो है ना, ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है। जब लाइफ स्मूथ चल रही होती है ना, तो आपके जो भी डिसीजंस होते हैं ना, ये कॉन्शियस माइंड से होते हैं, लॉजिक से होते हैं, प्लानिंग से होते हैं, हर चीज को आप तरीके से चलते हो। लेकिन जब भी आपकी लाइफ आपके कंट्रोल से बाहर हो जाती है ना, या सडन लॉस आ जाता है, या आपके साथ कोई धोखा हो जाता है, या जब भी आपके जीवन में कोई ना कोई क्राइसिस आ जाते हैं, तब आप रिएक्ट नहीं करते हो, तब आप अनकॉन्शियसली रिस्पॉन्ड करते हो। और ये वो रिस्पॉन्स जो है ना, ये 8th हाउस से कंट्रोल होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक आदमी जिसका बिजनेस एकदम चलते चलते डूब गया, सडनली सब कुछ खत्म हो गया। कुछ लोग इस सिचुएशन में एकदम से फ्रीज हो जाते हैं, डर के मारे कुछ कर नहीं पाते। और कुछ लोग जो हैं वो फाइट करते हैं, गुस्से में गलत डिसीजन ले लेते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं, क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी बना लेते हैं, आपदा को अवसर बना लेते हैं। ये 3 रिएक्शन मैंने बताए। ये 8th हाउस की स्ट्रेंथ जो होती है ना, ये रिएक्शंस को डिसाइड करती है कि इनमें से कौन सा रिएक्शन जो है कोई इंसान देगा। 8th हाउस आपको ये भी दिखाता है कि ट्रॉमा मेमोरी आपकी कैसी है, आप पास्ट के पेन को कैसे डील करते हो। आपके जीवन में कंट्रोल इश्यूज तो नहीं है, आप सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हो या फ्लो में बने रहना चाहते हो। इमोशनल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, यानी कि जब भी आपके ऊपर कोई इमोशनल अटैक होता है ना, तब आप क्या करते हो, जीवन में रिएक्ट करते हो कि रिस्पॉन्ड करते हो।
ये 8th हाउस होता है। इंटरेस्टिंग हो रहा है ना। तो यहां समझने वाली बात ये है कि जो 8th हाउस है ना, इसके कमजोर होने का मतलब ये है कि आप बेसिकली कमजोर हो रहे हो, या आप बेसिकली इन चीजों में रिएक्ट करने में कमजोर हो। आपको क्राइसिस हैंडलिंग इस केस में सीखनी पड़ेगी। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीवन में फाइट नहीं कर सकते, अब आपको ट्रेन करके खुद को क्राइसिस हैंडलिंग जो है उसको सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो चीज अनकॉन्शियस लेवल पे वीक है ना, उसको कॉन्शियस एफर्ट से स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस के चैलेंजेस दिख रहे हो ना, तो घबराइए मत, समझिए, सीखिए और इवॉल्व करिए। और अब मैं आपको एक ऐसी बात बताता हूं जो मोस्टली एस्ट्रोलॉजर नहीं बताते, क्योंकि ये बातें जो है ना, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, ये काफी चार्ट्स को पढ़ने के बाद समझ में आती हैं। एक स्ट्रॉन्ग 8वें भाव वाले जो लोग हैं ना, ये जीवन में सबसे पावरफुल कमबैक्स करते हैं। इस बात को याद रखिएगा, पावरफुल कमबैक्स। अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस वेल प्लेस्ड है, 8th लॉर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, 8th हाउस जो है उसके ऊपर अच्छे ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हैं, तो आपकी लाइफ में सडन फेलियर हो सकते हैं, आएंगे भी, लेकिन हर फेलियर के बाद आप अपने जीवन में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करोगे। मैं आपको ना कुछ रियल लाइफ पैटर्न बताता हूं। हर कामयाब व्यापारी, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, इनके चार्ट में 8th हाउस एक्टिवेशन दिखाई देता है, बिल्कुल जब उनके जीवन में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू आया उससे पहले। हर पावरफुल पॉलिटिशियन अपने जीवन में किसी ना किसी मैसिव डाउनफॉल का सामना करता है, फिर ज्यादा स्ट्रांग बनके जगत के सामने आता है। कोई भी स्पिरिचुअल गुरु जो है ना, उसको भी अपने आइडेंटिटी डेथ का सामना पहले करना पड़ा, नई आइडेंटिटी दुनिया के सामने बनाने के लिए। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये 8th हाउस का एक नेचुरल प्रोसेस है। देखो, कमजोर 8वां भाव जो है ना, इसका पैटर्न क्या होता है? कमजोर 8वें भाव का पैटर्न होता है कि ये लोग ना फेयर ड्रिवन डिसीजन लेते हैं, यानी डर के मारे जो डिसीजन होते हैं ना, उनको कभी भी लॉस, रिजेक्शन या क्राइसिस का डर रहता है। ये लोग जो है ना, कैलकुलेटेड रिस्क भी नहीं ले पाते और सेफ जोन में, कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। और सेफ जोन में रहने से ट्रांसफॉर्मेशन तो जीवन में आ नहीं सकता। स्ट्रॉन्ग 8th हाउस वाले लोग क्या करते हैं? ये लोग रिस्क भी लेते हैं, ये लोग क्राइसिस फेस करने से घबराते नहीं है, चाहे वहां पे वो हार जाएं, लेकिन हर हार के बाद ये लोग अपने फील्ड को छोड़ते नहीं हैं और स्ट्रांग बन के जगत के सामने आते हैं। और फिर ये लोग नई आइडेंटिटी के साथ, एक नए चेहरे के साथ, एक नई पर्सनैलिटी के साथ अपने जीवन में वापसी करते हैं। तो क्लियरली इस बात को समझ लीजिए कि 8th हाउस आपको कमजोर नहीं बनाता है, 8th हाउस आपको अनब्रेकेबल बनाता है। इस बात को आप लिख के समझ लीजिए। चलिए अब हम आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, 8th लॉर्ड की प्लेसमेंट पे। 8th लॉर्ड की जो प्लेसमेंट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके चार्ट में। इसको समझ लिया तो अपने चार्ट को मान लीजिए कि आपने डीकोड कर लीजिए। ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर ना इसको बड़ा मैकेनिकली पढ़ते हैं, ये बड़ी ट्रेजेडी है। जैसे कि 8th लॉर्ड 1st हाउस में आ जाएगा तो आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, 8th लॉर्ड 7th हाउस में आ जाएगा तो आपको मैरिज इश्यूज आ सकते हैं। यानी वो 8th लॉर्ड को इशू ही मानते हैं, जिस भाव में जाएगा उस भाव के प्रति इशू देगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये प्रेडिक्शन नहीं है, ये फेयर मॉन्गरिंग है। ये एक तरह से आप कह लीजिए कि डर की दुकानदारी हो रही है। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा कि 8th लॉर्ड जो है हर भाव में नतीजे किस तरह से देता है। जब ये 8th लॉर्ड 1st हाउस में बैठा होगा ना, तो आपकी आइडेंटिटी को कॉन्स्टेंटली क्राइसिस मोड में लेके जाएगा। ये लोग कौन हैं? ये लोग क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं? ये क्वेश्चन इनके दिमाग में हमेशा चलता रहता है जब ये 8th लॉर्ड 1st हाउस में होगा। इनका पर्सनैलिटी डीप है, मिस्टीरियस है, लोग इन्हें इजीली समझ नहीं पाते हैं। और अगर ये प्लेसमेंट वेल मैनेज हो, यानी यहाँ पे दृष्टि वगैरह अच्छी हो और साथ में अच्छे ग्रह भी बैठे हों, ये लोग जो है ना चुंबक बन जाते हैं, ये लोग मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। ये लोग खुद बार बार अपने आप को री इन्वेंट करते हैं। हर 5-6 साल में ना ये एक नई आइडेंटिटी के साथ, एक नए बिहेवियर के साथ जगत के सामने आते हैं। ये लोग जो है ना, ये एक्टर्स, ये ट्रांसफॉर्मेशनल कोचेज, थेरेपिस्ट, इनमें इनकी प्लेसमेंट जो है ना बहुत बार देखी जाती है, क्योंकि खुद भी बदलते हैं और इनके आसपास जो माहौल होता है ना, ये उसको बदलने में भी बहुत कैपेबल होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे ये प्लेसमेंट मिस हैंडल्ड होना, यानी खराब ग्रह बैठ जाएं, खराब दृष्टियां बहुत आ जाएं, तो इन लोगों में सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा फंस जाता है। यानी मैं कौन हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मेरा जीवन का पर्पस क्या है, कंफ्यूजन्स। और इसी कंफ्यूजन की वजह से इनके जीवन में डिसीजंस डिले होते रहते हैं। और यहाँ पे रेमेडी सिंपल है, सेल्फ अवेयरनेस की प्रैक्टिस करो, अपना जर्नल लिखो, अपने मन की बातों को किसी से शेयर कर लो। जितना ज्यादा ये खुद को समझने की कोशिश करेंगे ना, उतना ज्यादा अपने जीवन में ये स्टेबल फील करना शुरू कर देंगे। 8th लॉर्ड जब 2nd हाउस में आता है, 2nd हाउस जो है, अब यहां पे देखिए 2nd हाउस फाइनेंसेस का हाउस है, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना
इनके जीवन की बड़े अप्स एंड डाउन से भरपूर होती है। लेकिन ये सिंपल पैसा आएगा जाएगा वाला केस नहीं होता है। ये प्लेसमेंट इनको बताती है कि आपके जीवन की जो वैल्यूज है ना, ये लगातार बदलती चली जा रही है। जो चीज आपके लिए 5 साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी ना, अब इन लोगों को उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होगा। यानी इनके जीवन की प्रायोरिटीज, वैल्यूज हर 5 से 6 साल के टेन्योर में ना बहुत ड्रामेटिकली बदलती चली जाती हैं। अब ये यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर स्ट्रांग होना, तो मैंने देखा है कि इन लोगों को ना कोई हिडन वेल्थ भी इनके जीवन में अनलॉक हो जाती है। अचानक से आने वाला धन भी इनके जीवन में बहुत भरपूर मात्रा में आता है। इंश्योरेंस मनी, इनहेरिटेंस, सडन फाइनेंशियल गेन्स, ये इनके जीवन में भरपूर दिखते हैं। स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग वगैरह भी इनके जीवन में बहुत अच्छे से इनको फल देके जाती है। लेकिन यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर कमजोर प्लेसमेंट में बैठा हो ना, तो इंपल्सिव स्पेंडिंग, इमोशनल डिसीजंस के ऊपर पैसा बर्बाद, ये भी इनके जीवन में काफी ज्यादा होता है। तो क्या करना चाहिए इनको अपने जीवन में फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है बड़े अच्छे से बना के रखना चाहिए। ये निगोशिएबल है ही नहीं। और इनको हमेशा अपने पास ना एक इमरजेंसी फंड जरूर रखना चाहिए। एक कॉर्पस होता है ना, उसको बना के रखना चाहिए इमरजेंसीज के लिए। और अपने इंश्योरेंसेस को बड़ा इंटेक्ट रखना चाहिए। 8th लॉर्ड 3rd हाउस में, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट है, क्योंकि 3rd हाउस जो है ना, ये आपके कम्युनिकेशंस का है, सिबलिंग्स का है, करेज का है। और यहाँ पे 8th लॉर्ड जो है ना, ये क्या करता है, आपका कम्युनिकेशन करने का जो स्टाइल है ना, ये बड़ा रहस्यमय, ये बड़ा इंटेंस होता है। ये लोग जो है ना, सतही बातें, जिसको हम कहते हैं ना कि सरफेस लेवल की बातें नहीं करते, डीप कन्वर्सेशन जो होती है ना, ये उसमें यकीन करते हैं। सिबलिंग के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ इनके जो संबंध है ना, ये बनते बिगड़ते रहते हैं। सडन सेपरेशंस, एकदम से रिकनेक्शन, ये भी इनको अपने जीवन में देखने को मिलता है। लेकिन 8th लॉर्ड अगर यहाँ पे अच्छा है ना, अच्छी दृष्टियों के साथ है, तो ये लोग बड़े अच्छे राइटर, बड़े अच्छे रिसर्चर, इन्वेस्टिगेशन करने वाले जर्नलिस्ट, पत्रकार, ये बहुत अच्छे होते हैं। करेज भी इनमें कमाल की बन जाती है। लेकिन ठीक उसी समय पे अगर यहाँ पे 8th लॉर्ड कमजोर हो, नीच हो, खराब दृष्टियों में हो, तो कम्युनिकेशन में ना इनके मैनिपुलेशन आ सकता है। अपने मन मतलब डबल कई ऐसी बातें कर दें जिनके कोई भी 2 मतलब निकल जाएं और अपने मनपसंद मतलब को ये लोग लगा लें। अपने कम्युनिकेशन को इनको हमेशा साफ सुथरा एक लाइन में रखना होता है। जितना इनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगी ना, उतना ये जीवन में उलझते चले जाएंगे। 8th लॉर्ड 4th हाउस में होगा तो क्या होगा? 4th हाउस होता है आपके घर का, आपके इमोशंस का, सुख के स्थान का, मदर से भी कनेक्टेड होता है 4th हाउस। सब 8th लॉर्ड अगर यहां पे बैठता है, तो जो इंसान की इमोशनल बुनियाद होती है ना, ये बड़ी अनस्टेबल होती है। उनके चाइल्डहुड में कुछ ना कुछ ऐसे ट्रॉमास या ट्रेसेस होती हैं जो सारी जिंदगी इनको हॉन्ट करके रखती हैं। और इवन मदर की हेल्थ या अपने गृह भूमि से दूर जाके सेटल होना, ये भी इनके जीवन में दिखता है। और इनको ना घर में कभी भी कंफर्टेबल या सेफ फील नहीं होता। इस फीलिंग को ये लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये 8th लॉर्ड अगर अच्छी दृष्टियों में हो, तो ये लोग जो है ना, रियल एस्टेट में नाम बड़ा कमाते हैं। इनको हिडन प्रॉपर्टीज, एंसेस्ट्रल लैंड, कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो गुप्त हों, ये बड़े अच्छे से देखने को मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनकी जो इनर हीलिंग होती है ना, ये भी बड़ी नेचुरल होती है। यानी कोई भी दिक्कत आए, खुद को ये हील बड़े अच्छे से कर लेते हैं। 8th लॉर्ड इन 4th हाउस। अब यहाँ पे बुरी दृष्टियां हो, तो ये लोग क्या करते हैं, एक ही जगह पे टिक के नहीं रह सकते। आज घर ले लिया ना, 2-4 साल बाद उस घर से उकता जाएंगे और नया घर ढूंढने की कोशिश करेंगे, या अपने घर के अंदर कॉन्स्टेंटली चेंजेस लेके आते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनका जो घर है ना, ये इनके लिए एक फीलिंग की तरह होता है, एक बिल्डिंग नहीं होती सिर्फ, यानी हाउस नहीं, होम, ये इनके लिए एक सत्य होता है। अब 8th लॉर्ड अगर 5th हाउस में आ जाए, 5th हाउस जो है क्रिएटिविटी का है, बच्चों का है, रोमांस का है। 5th हाउस जो है ये आपके स्पेकुलेशंस का, गैम्बलिंग का भी है। तो यहाँ पे नई चीज क्या होती है कि 8th लॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा ना, ट्रांसफॉर्मेशन किसके थ्रू आएगी? क्रिएटिविटी के थ्रू। क्रिएटिविटी इनके जीवन का अभिन्न पार्ट बन जाती है। ये लोग ना रूटीन क्रिएटिव वर्क नहीं करते, ये इंटेंस, डीप, ट्रांसफॉर्मेशनल क्रिएटिव वर्क करते हैं। रोमांस भी इनका सरफेस लेवल का नहीं होता, सोल लेवल का जो कनेक्शन आपने पढ़ रखा, सुन रखा है ना, ये इनके लिए होता है। और बच्चों के साथ भी इनका रिलेशन बड़ा डीप होता है, लेकिन बड़ा फंबलिंग सा होता है, कभी क्लोज, कभी बहुत ही ज्यादा दूरियां बन जाती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर इसको ढंग से ये चला लेना अपने मन को, तो ये लोग जो है ना, ओकल्ट नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, तंत्र, साइकोलॉजी, इसमें ये बड़े क्लासी मास्टर बन सकते हैं। स्टॉक मार्केट में भी इनको स्पेकुलेशन में कई बार बड़ी अभूतपूर्व
कामयाबी मिलती हुई देखी गई है। लेकिन यहाँ पे खराब दृष्टियां होना तो इनका जो रिलेशनशिप होता है ना बड़ा ऑब्सेसिव सा हो जाता है, अपने पार्टनर को कंट्रोल करने की कोशिश करना, ऑब्सेसिव बन जाना। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे इनको लगता है कि मेरी क्रिएटिविटी कहीं ब्लॉक हो रखी है, अनब्लॉक करनी चाहिए, नहीं तो ये ना फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। 8th लॉर्ड अगर 5th में होना तो मेरी सलाह है कि बच्चों के साथ दोस्ताना रखिए, बच्चों को कभी भी कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए आपके जीवन में, नहीं तो ये 8th लॉर्ड जो है ना ये काफी सारी पीड़ा, काफी सारी पेन लेके आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th लॉर्ड 6ठे भाव में ये प्लेसमेंट है, इसको विपरीत राजयोग भी बोला जाता है, मतलब एनिमीज, डेथ्स, डिसीजेस को ट्रांसफॉर्म करके कामयाबी मिलती है। यहाँ पे 6th हाउस जो होता है ये स्ट्रगल का भाव होता है। 8th लॉर्ड यहाँ पे हो तो स्ट्रगल्स जो होते हैं ना ये जीवन में कोई छोटे मोटे नहीं होते, ये बड़े इंटेंस स्ट्रगल्स होते हैं। लेकिन ये लोग जो है ना स्ट्रगल्स को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। डॉक्टर्स, लॉयर्स, हीलर्स, इनमें ये जो प्लेसमेंट होती है ना ये बहुत ही कॉमनली देखी गई है। अब यहाँ पे ये लोग जो है ना इनके जो हिडन एनिमीज होते हैं ना ये खुद ब खुद ही एक्सपोज हो जाते हैं। और सबसे बढ़िया बात क्या देखी गई है कि ये जीवन में जितनी मेहनत करते चले जाते हैं ना, कर्जा जितना भी हो इनके जीवन में ये ऑटोमेटिकली चुकता होता चला जाता है। कभी भी कर्जा इनका लंबा नहीं चलता है। लेकिन यहीं पे अगर इस 8th लॉर्ड पे खराब दृष्टियां होना तो कोई ना कोई लंबा चलने वाला हेल्थ इशू ये इनको हो जाता है। और कई बार इनकी जो लीगल बैटल्स होती है ना ये भी बड़ी लंबी चलने वाली बन जाती है। इनके लिए मेरी सलाह है कि इनको अपने जीवन में अनुशासन बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना चाहिए और अपने हेल्थ को पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए और कभी भी अपने एनिमीज को इग्नोर नहीं करना चाहिए, नहीं तो फंसने वाला काम बन जाता है। अब 8th लॉर्ड 7th हाउस में हो तो 7th हाउस पार्टनरशिप्स का है, मैरिज का है, गृहस्थी का है। तो 8th लॉर्ड यहाँ पे रिलेशनशिप को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का ये लॉर्ड है ना, तो जहां पे जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन तो लेके आएगा। ये लोग जिससे भी सीरियस रिलेशनशिप में जाते हैं ना वहां पे वो रिलेशनशिप इन्हें ही चेंज कर देता है। इस चीज को याद रखिएगा। यहाँ पे इनका जो स्पाउस है ना उसका बिहेवियर बड़ा रहस्यमय सा हो सकता है और फिर इनको जो साइकोलॉजी वगैरह है ना उसमें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट हो जाता है। यहाँ पे 8th लॉर्ड अगर अच्छा हेल्दी हो ना, अच्छी दृष्टियों में हो तो ये लोग एक बड़े पावर कपल्स बन के सामने आते हैं, एक बड़ा आइडियल कपल जिसको बोलते हैं। बिजनेस में, पार्टनरशिप में इनको एकदम से गेन भी हो जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर 8th लॉर्ड पे खराब दृष्टियां हो तो एक दूसरे को कंट्रोल करने के जो इश्यूज होते हैं ना ये इनके मैरिड लाइफ में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो मेरी सलाह इनको है कि आप चाहे मैरिड लाइफ में हैं, आप चाहे पार्टनरशिप में हैं, अगर आपका ये योग है ना तो आपको ट्रांसपेरेंसी बना के रखनी है। कंट्रोल को थोड़ा ढीला छोड़िए, सामने वाले की अपनी खुद की एक आइडेंटिटी है उसका सम्मान करिए और बिना बात के जजमेंटल मत होइए, खास तौर पे अपनी गृहस्थी या पार्टनरशिप में। अब आगे बढ़ते हैं। 8th लॉर्ड 8वें ही भाव में। अब ये अपने इसको कहते हैं स्वघर, ऑन हाउस, अपने घर की प्लेसमेंट। 8th लॉर्ड जो है ये अपने हाउस में होगा ना तो ये लोग जो हैं ये नेचुरल ओकल्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, ओकल्ट साइंस में, हीलिंग में, रिसर्च में इनकी रुचि जो है बहुत हो जाती है। किसी भी छिपी हुई नॉलेज को ढूंढना ये इनको बहुत ज्यादा पसंद रहता है और इनके जीवन में अचानक से स्पाइक आती है ना, सडन गेन्स, इनहेरिटेंस, इंश्योरेंस, हिडन मनी, ऐसा कोई भी गेन इनके जीवन में बहुत बार देखने को मिलता है। और जैसा मैंने बताया कि एस्ट्रोलॉजी या किसी भी ओकल्ट का फील्ड ये इसमें बहुत अच्छे से एक्सेल कर सकते हैं और इनके जीवन में आयु भी जो इनकी होती है ना ये ईश्वर की कृपा से काफी अच्छी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर यहाँ पे इस लॉर्ड के ऊपर कोई खराबी हो ना तो जैसे होता है ना कि कोई काला जादू, ब्लैक मैजिक या कुछ ना कुछ ओकल्ट का ऐसा फील्ड जो ग्रे फील्ड होता है ये उसमें नॉलेज लेके अपनी जिंदगी को काफी ज्यादा मुश्किल भी बना लेते हैं। तो मेरी सलाह इनको है कि ये पॉजिटिव साइड में रहें और नॉलेज का कभी भी मिस यूज ये ना करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि नॉर्मल लाइफ को भी जीने की कोशिश करें। जरूरी नहीं है कि आपको बड़ी बड़ी मालाएं डाल के या बड़ी एक अजीब सी लाइफस्टाइल को ही फॉलो करना है। अब 8th लॉर्ड अगर 9th हाउस में हो जिसको हम धर्म का, हायर लर्निंग का या फादर का, किस्मत का या लॉन्ग जर्नीज का भाव मानते हैं तो यहाँ पे आपके जीवन में जो भी फेथ सिस्टम डेवलप होगा ना वो क्राइसिस के थ्रू होगा, ये याद रखिएगा। ये लोग किसी भी बड़े से बड़ी मिस्ट्री को भी अपने जीवन में डीकोड कर लेते हैं। मेरे जीवन का पर्पस क्या है, मेरे पिता के साथ संबंध इतने कॉम्प्लेक्स क्यों हो रहे हैं, ये इन चीजों के तह में जाते हैं और उसका सॉल्यूशन भी देते हैं। ये लॉर्ड अगर यहाँ पे अच्छा हो ना तो ये लोग जो हैं ये बड़े अच्छे गुरु, स्पिरिचुअल टीचर, फिलोसोफर, रिसर्चर ये बहुत अच्छे से बन जाते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे
एट्थ लॉर्ड खराब हो तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अपने ही धर्म को चेंज कर लेना, अपने धर्म के बारे में शंका करना, ये भी इनको लगातार हॉन्ट करता है। और फिर इनका ना अपनी किस्मत पे भरोसा नहीं रहता, अपनी डेस्टिनी पे ये लोग डाउट करते रहते हैं। और इनके फादर को भी, इनके जो मिडिल एज होती है ना, यानी इनके जो टीन से यंग एज में जा रहे होते हैं, उस समय में इनके फादर को भी देखा गया है कि काफी तकलीफें आती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एट्थ लॉर्ड 10th हाउस में। अब 10th हाउस जो है आपकी रेपुटेशन का है, आपकी अथॉरिटी का है, करियर का हाउस है, आपकी पब्लिक इमेज कैसी रहेगी, ये भी 8th हाउस से देखा जाता है। तो यहां पे करियर में सडन अप्स एंड डाउन्स ये 8th लॉर्ड देता है। ये लोग ट्रेडिशनल करियर पाथ जो है ना, ये उसको फॉलो नहीं करते। इनके करियर में सडन बदलाव जो होते हैं ना, सडन प्रमोशंस, सडन सेटबैक्स, ये काफी ज्यादा आ जाती हैं। लेकिन हर सेटबैक के बाद ये लोग जो है ना एक बेहतर अपॉर्चुनिटीज के साथ बाउंस बैक भी करते हैं। रिसर्च बेस्ड करियर्स, ओकल्ट प्रोफेशंस, क्राइसिस मैनेजमेंट, सर्जरी, इन्वेस्टिगेशंस, पब्लिक इमेज जो इनकी होती है ना, ये थोड़ी सी रहस्यमय सी होती है, लेकिन लोग इनसे बड़े अच्छे फैसिनेटेड रहते हैं। और इनकी रेपुटेशन पे भी, इनकी गुडविल पे भी सडन अटैक्स जीवन में आते रहते हैं। और करियर इनसिक्योरिटी इनको अपने मनस में, अपने मन में लगातार फील होती रहती है। तो मेरी यहाँ पे इनको सलाह है कि इनको अपने बैकअप प्लान हमेशा रखने चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इनको हमेशा अपने रिज्यूमे को अच्छे से बनाना चाहिए, अपने जो भी स्किल्स होती है ना उसको हमेशा अप टू डेट रखना चाहिए। 8th लॉर्ड 11th हाउस में। 11th हाउस होता है आपके गेन्स का भाव, सोशल नेटवर्क का भाव, आपके एल्डर सिबलिंग्स का भाव। और 8th लॉर्ड यहाँ पे सडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देता है। ये लोग ट्रेडिशनल मेथड से पैसा नहीं कमाते, यानी इन लोगों का पैसा कमाने का जो तरीका है ना, ये किसी ना किसी ऐसे तरीके से होता है जिसमें इनको अचानक से या अनट्रेडिशनल वे से पैसा आए। और इनके अपने दोस्तों के साथ भी नेटवर्किंग ऐसी होती है जो इनको खुद को ट्रांसफॉर्म कर देती है या नया इंसान बना देती है, दोस्तों या अपने सर्कल की वजह से। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ लेवल पे पहुंचना, एमडी लेवल पे पहुंचना, टॉप मैनेजमेंट पे पहुंचना इनके लिए बड़ा आसान होता चला जाता है। स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, अनकन्वेंशनल इन्वेस्टमेंट्स में इनको कामयाबी जीवन में देखने को मिल जाती है। लेकिन यही 8th लॉर्ड 11th हाउस में अगर खराब दृष्टियों में हो, कमजोर हो, तो इनको दोस्तों से धोखा भी मिल जाता है, या सडन फाइनेंशियल लॉसेस भी, या कई बार स्पेकुलेशन की वजह से इनके जीवन में खराबियां मिल जाती हैं। तो मेरी सलाह है कि दोस्तों को हमेशा ओवर ब्लाइंड फेथ मत करिए और बड़े केयरफुली अपने दोस्तों को चूज करिए। ये जब 8th लॉर्ड 11th हाउस में हो तो एक बहुत बड़ी सलाह बनके ये चीज सामने आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th लॉर्ड 12th हाउस में। 12th हाउस होता है मोक्ष का, आपका फॉरेन लैंड में सेटल होने का, एकदम से आइसोलेशन में रहने का, स्पिरिचुअलिटी का भाव होता है। और 8th लॉर्ड यहां पे होता है ना, तो अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सरेंडर, इस चीज को याद रखिएगा। ये भी विपरीत राजयोग है। और यहां पे क्या होता है कि जितने भी आपके जीवन में लॉस होते चले जाते हैं ना, ये आने वाले समय में बहुत गेन का रास्ता बनाते हैं। ये लोग मटेरियल वर्ल्ड से धीरे धीरे डिटैच होते चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि फॉरेन सेटलमेंट इन लोगों के लिए बाकियों के कंपैरिजन में काफी आसान होती है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ईश्वर के साथ जुड़ना, खुद के अंदर झांकना, अध्यात्म या डीप मेडिटेशन, ये इन लोगों के लिए बड़ा आसान सा काम बन जाता है। लेकिन यही 8th लॉर्ड यहां पे अगर खराब होना तो ओवर आइसोलेशन, घर के अंदर रह के भी जोन आउट रहना, एस्केपिज्म, हर चीज को एस्केप करना, या हिडन एडिक्शंस का खतरा, ये भी इनको काफी ज्यादा देखा जाता है। तो मेरी सलाह है कि अगर आपका 8th लॉर्ड 12th हाउस में है तो स्पिरिचुअलिज्म की, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, ग्राउंडेड रहिए, फॉरेन अपॉर्चुनिटी अगर एक्सप्लोर कर सकें तो ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। तो दोस्तों ये है 8th लॉर्ड के 12 के 12 प्लेसमेंट। देखा आपने, हर प्लेसमेंट जो है उसमें एक ड्यूअलिटी है, अच्छी या बुरी, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, क्योंकि 8th लॉर्ड आपको चॉइस देता है, ट्रांसफॉर्म होना है या जीवन में स्टक रहना है। अब मैं आपको एक प्रेडिक्शन टेक्निक देता हूं जो बहुत कम एस्ट्रोलॉजर देते हैं। 8th हाउस कभी भी डायरेक्ट रिजल्ट नहीं देता है, ये पहले तोड़ता है, फिर आपको अपग्रेड करता है और फिर आपको रिवार्ड देता है। जब किसी की भी 8th लॉर्ड की दशा चल रही होती है ना, तो ये 8th हाउस जो होता है इसका ट्रांजिट एक्टिवेट हो रखा होता है, यानी लाइफ में ये एक ब्रेकडाउन फेज होता है। कोई ना कोई ऐसा रिलेशनशिप, जॉब का, हेल्थ का या आइडेंटिटी क्राइसिस का ऐसा लॉस हो सकता है जो आपको इमीडिएटली उस समय के लिए तो हिला दे, लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे एंड नहीं है, ये इंटरवल है, इंटरमिशन है। जो लोग इस फेज को समझ लेते हैं ना,
वो लोग जो हैं ये अपने जीवन को, इस समय को एक प्रेपरेशन टाइम की तरह लेते हैं, बाउंस बैक करने वाली तैयारी के रूप में लेते हैं। तो दोस्तों ये था मेरी एक छोटा सा प्रयास आपको 8th हाउस, 8th लॉर्ड और उसकी 12 की 12 प्लेसमेंट के बारे में बताने का। मैं आशा करता हूं इससे आपकी एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज भी अपग्रेड हुई होगी, अपने चार्ट को समझने की आपकी थोड़ी सी और एक कह लीजिए स्टेप आप आगे बढ़े होंगे। तो चलिए अभी वाणी को विराम देता हूं, एक वायदे के साथ बहुत जल्द मिलूंगा एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।